बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बीतक महापर्व की जय, सब सुंदर साथ की जय। आत्मीय सुंदर साथ जी, आज हम बीतक साहब में 18वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और आज हम सब जानेंगे कि किस तरह प्राणनाथ जी जो महाराज के रूप में हैं, अब उनकी परीक्षा हो रही है और किस तरह अपने आप को वह एक्टिव हो रहे हैं और किस तरह बिहारी जी उनके ऊपर ये माया का उस पर ब्रह्म परमात्मा के आवेश में आकर के माया उनको किस तरह दिखा रही है। तो इस संसार में प्यारे सुंदर साथ जी, कोई भी व्यक्ति आएगा तो इस माया जन्य वस्तुओं में सब कुछ उसको झेलना ही पड़ेगा। तो सभी मेरे साथ एक बार बोलें, श्री बायू जी राज महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री लालदास महाराज की जय, आज की आनंद की जय। तो सोई घड़ी सोई पल का ध्यान में रखते हुए आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। परम श्रद्धेय सखियों, सप्रेम प्रणाम और आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन है। कल आप सभी चर्चा सुने थे कि बालबाई का बिहारी जी की गादी पर बैठाने के लिए महाराज जी को मनाने पर चर्चा की थी। बिहारी जी को सतगुरु की गादी पर बिठाकर श्री महाराज सतगुरु की गादी को ही सतगुरु रूप मानकर श्री राज जी की वाणी की चर्चा करते हैं। कितने ऊंचे भाव हैं प्राणनाथ जी के, और ठीक इसके उल्टा बिहारी जी के। पहले भी जब सतगुरु जी चर्चा करते थे तो उसके बाद में प्राणनाथ जी को चर्चा करने के लिए कहते थे और चर्चा सुनकर सतगुरु बहुत खुश होते थे। अब बिहारी जी सोचते हैं कि महाराज चर्चा करके सुंदर साथ को अपना बना रहे हैं। ये भाव मन में रखकर महाराज जी से बहुत ईर्ष्या रखने लगे। अब बिहारी जी ने नियम बनाए कि रोजाना 3-4 बार चर्चा में आना पड़ेगा। जो सुंदर साथ नहीं आएगा धर्म से निकाल दिया जाएगा। एक गरीब सुंदर साथ जो बहुत दूर से चर्चा सुनने आते थे, उन्होंने बिहारी जी से निवेदन किया कि मुझे एक वक्त की कथा में आने की छूट दे दी जाए। बिहारी जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, जाओ, आज तुम्हारा तीनों समय के लिए छूट है, अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस सुंदर साथ ने बिहारी जी से बहुत माफ़ी मांगी और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं तीनों समय आऊँगा। बिहारी जी ने कहा, जो कह दिया सो कह दिया, अब तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। वह सुंदर साथ 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठा रहा। बिहारी जी नहीं माने तो प्राणनाथ जी के घर चला गया। प्राणनाथ जी देश से बाहर गए थे तो फूलबाई जी जो उनकी धर्मपत्नी है, उनकी व्यवस्था सुनी और उसे भोजन प्रसाद खिला दिया। श्री फूलबाई जी द्वारा धर्म से निकाले गए सुंदर साथ को प्रसाद खिलाने वाली बात बिहारी जी को जब पता चली तो महाराज जी राज्य का कार्य पूरा कर लौट कर आए और दरबार से सीधा बिहारी जी से मिलने पहुँचे। बिहारी जी ने 2 सुंदर साथ को बाहर खड़ा कर दिया था। श्री महाराज जी को मंदिर में प्रवेश नहीं है। प्राणनाथ जी के पूछने पर पता लगा कि उनकी धर्मपत्नी फूलबाई ने धर्म से निष्कासित सुंदर साथ को भोजन कराया है। इसलिए बिहारी जी ने ऐसी शर्त रखी है कि या तो धर्म का त्याग करो या धर्मपत्नी का। महाराज जी ने बहुत विचार किया और गुरुगादी का सम्मान करते हुए अपने धर्मपत्नी का त्याग कर दिया। फूलबाई को पता चला तो उन्होंने भोजन ग्रहण करना छोड़ दिया। फूलबाई 6 महीने तक बिना अन्न के जीवित रह गई। जब फूलबाई को लगा कि अब धाम जाने का समय आ गया है तो उन्होंने प्राणनाथ जी को पत्र लिखा और कहा, एक पत्नी होने के नाते जहाँ मेरे शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा उस भूमि में आकर आप अपने पवित्र चरण कमल रख दीजिए। फूलबाई परम धाम की अमलावती की वासना थी। फूलबाई के अग्नि संस्कार के बाद जैसे ही प्राणनाथ जी उस भूमि पर गए, एक ज्योति आकर उनके हृदय में समा गई। प्राणनाथ जी ने कहा, फूलबाई, तुम्हारे हृदय में सुंदर साथ की सेवा करने की इच्छा इस जन्म में अधूरी रही। मेरा वरदान है कि भविष्य में यह इच्छा अवश्य पूरा होगी।
1 वर्ष बाद सतगुरु के धाम गमन की तिथि पुण्य तिथि आई तो बिहारी जी ने सतगुरु सुंदर साथ से कहा कि कल सब कोई 1 लोटा दूध लेकर अपने घर से आना, मैं खीर का भंडारा लगाऊंगा। एक सुंदर साथ गरीब था, उसने सोचा दूध लेकर हम आए और भंडारा बिहारी जी लगाएं, यह तो न्याय नहीं है। यह सोचकर वह 1 लोटा पानी लेकर आया और दूध एकत्र करने वाले बड़े बर्तन में डाल दिया। जब बर्तन में देखा गया तो उसमें पानी ही पानी था। जब एक सुंदर साथ ने सोचा तो एक दिली होने के कारण यह सोच अद्वैत हो गई और सभी पानी लेकर आ गए। अब तो खीर के बदले खिचड़ी बना दी। ये देखकर महाराज जी को बहुत दुख हुआ कि सतगुरु की तिथि पर ऐसा हुआ। उनके मन में इच्छा हुई कि अब भंडारा मैं करूँगा। महामती प्राणनाथ जी को मंत्री होने के नाते दरबार में जो कुछ वेतन मिलता है उस वेतन से वे सतगुरु के नाम से भंडारा देने की तैयारी कर रहे हैं। अपने घर पर मैदा, घी, चीनी आदि इकट्ठा कर रहे हैं। सुंदर साथ जी को वस्त्र देने के लिए कपड़े अहमदाबाद से मंगवाए सामान घर पे इकट्ठा करता देख बिहारी जी को मिर्ची लग गई। लेकिन महाराज जी को बिहारी जी की मेंटलिटी का पता था, इसलिए सिचुएशन को देखते हुए घर में ही सामान रखा। एक चुगलखोर तैयार किया गया जिसने राजा से चुगली कर दी कि महाराज ठाकुर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और राजकोष के खजाने से अपने घर में सामान भर रहे हैं। राजा ने राजकोष से अधिकारियों को जांच करने के लिए श्री महाराज जी के घर भेजा। अधिकारियों ने घर में एकत्रित सामान को देखकर उन्हें लगने लगा कि महाराज जी सरकारी धन के दुरुपयोग करके सामान इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने राजा को खबर कर दी कि चुगलखोर की बात सही है और घर में सामान मिलने की पुष्टि भी कर दी। राजा ने महाराज जी को मंत्री पद से बर्खास्त करके बड़े भाई समाल जी और छोटे भाई उद्धव जी सहित नज़रबंद कर दिया। हफ्सा कारागार का प्रचिन्ह मैं आप सभी को ये भेज रहा हूँ, जिसमें जेल समझिए, इसके अंदर बंद कर दिया गया। यहीं से हफ्सा जाने का भी रास्ता है। और प्यारी सुंदर साथ जी जाम राजा उनके नज़र बंद होने के बाद कुतुब खान से सलाह मशवरा करके अहमदाबाद चला गया और 1 साल तक नहीं लौटा। प्राणनाथ जी सोचने लगे कि आखिरी ऐसी घटना क्यों घटी, मैं तो धर्म कार्य करने के निकला था और ये विघ्न क्यों आए। आइए प्राणनाथ जी की मनोस्थिति को महसूस करें। हफ्से का कारागार, श्री महाराज श्यामल जी और उद्धव जी नज़रबंद की अवस्था में हैं। महाराज जी का शरीर अस्थिपंजर सा हो गया है, आंसुओं के मोती गालों पर लुढ़के और अंदर बिरहन तेज हो गई है। महाराज जी अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े हैं। इतने में सामने से एक अलौकिक ज्योति प्रकट हुई, उसमें से युगल स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगे। सिराज जी, इंद्रावती, तूने ये क्या किया? मेरे विरह में अपना तन ही छोड़ दिया। मैं तो तुम्हारे ही अंदर विराजमान था। इंद्रावत खुशी के आंसुओं के साथ, मेरे प्राण वल्लभ, मुझे तो जरा भी एहसास नहीं था कि आप मेरे ही अंदर बैठे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में हम सभी अगर अच्छे विचार से उस प्राणनाथ जी को मानते हुए, राज जी महाराज को मानते हुए अगर हम अपनी भक्ति साधना कर रहे हैं तो आपके भी हृदय में राज जी महाराज ऐसे ही विद्यमान हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता। यहाँ प्राणनाथ जी को भी पता नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर ही राज जी महाराज आके विद्यमान है। लेकिन इस स्थिति में जब वह रूप खड़ा हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे ही हृदय में हूँ। हे मेरे प्राण वल्लभ, मुझे तो जरा भी एहसास नहीं था कि आप मेरे ही अंदर बैठे हैं। आपने दीदार देकर मेरी आस पूरी कर दी। अचानक ही श्री इंद्रावत जी को श्यामा जी की जगह श्री देवचंद्र जी दिखाई देते हैं। श्री इंद्रावत जी अचंभित नेत्रों से उन्हें निहार रही हैं। मन ही मन, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? मैंने तो प्रियतम को पाने के लिए जिस सतगुरु से होड़ बांध रखी थी वे तो उन्हीं के धाम हृदय में विराजमान थे। अरे मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। पुनः अलौकिक आवाज़ श्री इंद्रावत जी के कानों में अमृत घोल जाती है। इंद्रावत, तू क्या सोच रही है? सतगुरु रूप में मैं ही तुम्हारे सामने था, किंतु तुमने मुझे नहीं पहचाना। इंद्रावत जी को लगने लगा मेरी इस भूल का कोई प्रायश्चित नहीं है। सिराज जी ने कहा, तू इसकी चिंता न कर,
अब मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान होकर जागनी की लीला करूँगा। इंद्रावत जी कहने लगी हैं कि हे मेरे प्राणेश्वर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे अतिरिक्त किसी अन्य आत्मा के अंदर बैठें ताकि मैं आपको जी भर कर के रिझा सकूं? सिराज जी, नहीं, कदाप नहीं। ये तो सारी शोभा मैंने तुझे दे रखी है। तुझसे ही मैं परमधाम की वाणी का अवतरण कराऊंगा, जिससे सभी आत्माएं जागृत होंगी। इंद्रावत जी ने पूछा, क्या मेरी भूल की यही सजा है? सिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे इंद्रावत, अब वह समय आ चुका है। तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान हो जाने के बाद अब संसार तुम्हें रिझाएगा और आज से तू पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का स्वरूप है। श्री इंद्रावत जी कहती हैं कि हे धनी, मैंने तो हफ्से में ही अपना नश्वर तन को छोड़ दिया था, किंतु आपने ही मेरे इस शरीर को जीवित रखा तथा आपने आवेश का बल देकर जागनी कार्य के लिए निर्देश दिया। श्री इंद्रावत जी कहती हैं कि हे धनी, मैंने तो हफ्से में ही अपना नश्वर तन ही छोड़ दिया था। इस प्रकार हफ्से में श्री इंद्रावत जी के अंदर श्री रहस्यामा जी का अलौकिक स्वरूप विराजमान हो गया और उनके मुखारबिंद से ब्रह्मवाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया। लगे चर्चा करने वर्णन बानी स्वरूप, यूं करते दिल खुश, बैठे दिल स्वरूप रूप अनूप। अर्थात आज से इस स्वरूप को महराज कहकर संबोधित नहीं किया जा सकता, बल्कि ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत आत्माओं के प्राण वल्लभ, सभी प्राणियों को भवसागर से पार ले जाने वाले श्री प्राणनाथ जी का रूप हो गया। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ जी की मुखारबिंद से बाणी उतरने लगी। साथ जी बाणी 4 प्रकार की होती है, बैखरी, वर्षयंती, मध्यमा और परा। प्राणनाथ जी के मुख से जो बाणी निकल रही है वह परा बाणी है। अखंड स्वरूपिणी स्थिर आकारे शोभा कहूँ घड़े करीने स्नेह, जोई जोई बचन आड़ू के ऊंचा पौन आवे बाणी माहे तें। सखियों, पहले श्यामा जी का श्रृंगार, फिर राज जी का श्रृंगार, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार उतरा। अब तो रास की चौपाई उतरने लगी। छोटे भाई उद्धव जी को लगा कि ये तो दिव्य चौपाइयाँ हैं, तो उन्होंने दीवालों पर लिखना शुरू कर दिया। रानियों ने ऊपर से श्री प्राणनाथ जी का विरह में ओतप्रोत बाणी सुनी और सोचा ये कोई बड़े महात्मा हैं। रानियां आपस में विचार करते हुए चिंतित हो रही हैं कि आपस में कहती हैं कि निश्चित रूप से हमारे राजा से भूल हो गई है। फिर रानियों ने उनके लिए अच्छे भोजन, स्नान के लिए गर्म पानी तथा कागज और स्याही की व्यवस्था कर दी ताकि चौपाइयाँ लिखने में आसानी हो। उद्धव ठाकुर में उत्तम बाई की वासना थी। सखियों, जरा सोचिए, उस वक्त उत्तम बाई न लिखा होता तो हम कितने अंधेरे में गोते लगाते। इसलिए बीतक में मोमिनों के मुख दुख देख कर हमारा हृदय कोमल हो जाते हैं। 1 वर्ष बाद जब राजा वापस आया तो रानियां राजा पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इनको इसी वक्त रिहा करो। रानियों ने एक स्वर में कहा, इन्हें सिरोपाँव देकर इनसे माफ़ी मांगो, अपने छोटा मोटा अपराध नहीं किया है। राजा ने सम्मान जूनागढ़ के पास जोशीपुरा में जमीन देकर उन्हें रिहा किया। हफ्सा में 1 साल रो रो के विरह करने के बाद रास, प्रकाश, खटरित और कलश की कुछ चौपाइयाँ उतरी। साथ जी बाणी कितने विरह के बाद रो रो करके हमारे लिए उतरी है। और हम ऐसे दिव्य बाणी को फिल्मी राग में नाचते हुए गाते हैं। सोचिए ऐसा करना कहाँ तक सही है। साथ जी धर्म के काम में आँख, कान और जुबान तीनों बंद करने पड़ते हैं। कोषाध्यक्ष के रूप में किसी संस्था में कार्य करने वाले ईमानदार व्यक्ति जो अपना पैसा भी लगाकर धर्म का कार्य करता है, यदि उस पर 1 लाख रुपए के गबन का आरोप लग जाए तो इनकी 3 श्रेणी से व्याख्या कर सकते हैं। खाया नहीं लेकिन हंगामा मचाया, यह ईश्वरी सृष्टि की पहचान है। खाया भी, हंगामा भी मचाया, यह जीव सृष्टि की पहचान है। और नहीं खाया, आरोप लगने पर चुपचाप खुश होकर भरपाई भी कर देता, यह है ब्रह्म सृष्टि का। मंगलदास जी कहते हैं कि हंसते हुए संसार छोड़ना है, रोते हुए नहीं।
कभी चेहरे को मुरझा के मत रखो। आज 12 बजे तक चेहरे पर मुस्कान रखूँगा, यह कल्पना कर प्रैक्टिकल करो। साथ जी यही तो साधना है। धीरे धीरे 12 से 2 से 2 से 4 इस तरह साधना को आगे बढ़ाओ। चाहे कोई अशब्द कहे, कोई गालियाँ दे, डांटे, निंदा करे, तब भी अपने आप को खुश रखो। क्योंकि वाणी में प्राणनाथ जी कहते हैं कि कोई दे कसाला तुमको, तुम भला चाहिए, तीन धरस शरद धाम की न छोड़िए, सूरत पीछे फिर आओ जिन। श्री महामति कहें पीछा न देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। जैसे हारमोनिया को पहले सीखने में समय लगता है, सीखने के बाद कोई दुश्मनी में चाहे हारमोनिया खराब भी कर दे, तो जो सीख गए उसे कौन आपसे विस्मृत करवा सकता है। अर्थात जो चीज़ याद हो गई है आपसे कौन भूलवा सकता है, आपका ज्ञान कौन छीन सकता है। उसी तरह तारतम लेने के बाद कोई हमारा जीवन बिगाड़ना भी चाहे तो नहीं बिगाड़ सकता। यदि कोई दुख भी आता है तो उसका समाधान अपने आप हो जाता है। राज्य के हो जाने के बाद क्रोधी बनना चाहे तो भी नहीं बन सकता। तीनों भाई नज़रबंद से रिहा हो गए। तब प्राणनाथ जी ने उद्धव जी को कहा, तुमने जो बाणी लिखी थी उसे बिहारी जी को अर्पण कर दो। और उन्होंने बाणी उतरने की सारी बातें बिहारी जी की बतलाई। बिहारी जी चमके और कहा, मैं इसी नगर में था तो तुमने इतना विरह क्यों किया। बिहारी जी के मन का चोर कहने लगा कि ऐसे तो नहीं कहीं ए मेरी गादी न ले ले। बिहारी जी की बात सुनकर प्राणनाथ जी के मन में आया कि विरह तो मैंने सतगुरु पर किया है, बिहारी जी पर नहीं। यहीं से महाराज जी चेंज हो गए। प्राणनाथ जी तो विरह में व्यस्त थे, मगर उद्धव जी उत्तम बाई चतुर थे। उन्होंने बाणी की दूसरी कॉपी बनाकर अपने पास रख ली थी। बिहारी जी ने महाराज को पूछा कि सतगुरु ने कभी कुछ लिखा है, तो महाराज जी ने कहा नहीं। तो बिहारी जी ने कहा, हमें सतगुरु के नियम से एक कदम भी इधर उधर नहीं होना है, केवल मौखिक ही प्रचार करना है। बाणी में क्या रखा है, और बाणी को छुपा के रख दी। सखियों जरा अंदर विचार करके देखें, महाराज ठाकुर बहुत तड़पे। सखियों इंद्रावती आत्मा इस अवस्था में 1 साल में कैसे रहे होंगे, इसकी तो हमें कल्पना ही कर सकते हैं। प्राणनाथ जी को जूनागढ़ में जोशीपुरा गांव मिला था। वह संवत 1717 और 1718 तक 2 साल तक रहे। सखियों उपयुक्त मैप से मालूम चलता है कि जामनगर से जोशीपुर जाते समय बीच में धोरा जी पड़ता है, जो जोशीपुरा से मात्र 25 किलोमीटर है। सखियों जरा विचार करो, प्राणनाथ जी के अंदर इतनी पीड़ा थी, लेकिन उन्होंने बिहारी जी से कुछ भी नहीं कहा, न कुछ लिया। साथ जी बोलने से पहले 10 बार सोचो। मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली एक ही जैसी होती है। साइंस कहता है कि जीवा का घाव जल्दी हील हो जाता है। अध्यात्म कहता है कि जीवा से लगा घाव बहुत कष्ट देता है, जल्दी हील भरता ही नहीं। यहाँ से फारक भरे 16 तरह के साल, वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। विक्रम संवत 1716 में श्री महाराज जी नौतनपुरी से गांव बसाने के लिए जूनागढ़ के पास सौरठ आए। जब श्री महाराज जी जूनागढ़ जा रहे थे तो रास्ते में धोरा जी गांव के पास एक नदी किनारे ठहरे। उधर से वीर जी भाण जी की 4 साल की पुत्री तेज कुंवरी जी अपने पिताजी के साथ जल भरने उसी नदी में आई हुई थी। तेज कुंवरी ने श्री प्राणनाथ जी को सामने देखकर घूंघट कर लिया। उस समय का रिवाज था कि विवाहित स्त्री ही अपना सिर ढकती थी और विवाहित कन्या सिर नहीं ढकती थी। एक अनजान पुरुष को देखकर अपना सिर ढक रही है। तेज कुंवर जी के इस प्रकार के व्यवहार से पिता को बहुत आश्चर्य हुआ। पिता ने पूछा, बेटी तुम अभी छोटी हो, परंतु अपने सिर को क्यों ढक रखी हो। तो तेज कुंवर जी कहने लगी, हे पिताजी, ये सामने जो हैं मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। पिता कहने लगे, कैसी बाकी बातें कर रही हो। तेज कुंवर जी ने कहा, आप जानकर इनसे पूछ आइए कि इनका नाम महराज और इनकी पत्नी का नाम फूलबाई था कि नहीं। वीर जी भाई को तेज कुंवरी की बातों में सच्चाई नजर आई।
तेज कुंवरी कहने लगी, पूर्व जन्म में कुछ ऐसा प्रसंग बन गया था कि इन्होंने मुझे त्याग दिया था, और सारी बातें पिता को बतलाने लगी। पिता तेज कुंवर जी को लेकर प्राणनाथ जी के पास चले आए। प्राणनाथ जी ने परीक्षा ली, अगर तू मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है तो ये बता कि मेरे घर का दरवाज़ा किस ओर है। तेज कुंवर ने कहा, आपके घर का दरवाज़ा पूरब की ओर है। प्राणनाथ जी को लगा कि बात तो सही कह रही है। फिर प्राणनाथ जी कहने लगे, ये बता कि हम लोग कितने भाई हैं। तेज कुंवर ने कहा, आप लोग 5 भाई हैं, और सब भाइयों के विषय में विस्तार से बताने लगे, क्योंकि फूलबाई ही तेज बाई के रूप में काया प्रवेश कर अवतरित हुई थी। प्राणनाथ जी ने फूलबाई की अन्येष्टि के समय वरदान दिया था कि सुंदर साथ की सेवा करने हेतु दूसरे तुम जन्म धारण करो और सुंदर साथ की खूब सेवा करो। आज तेजबाई के अंतर्गत फूलबाई की आत्मा ने प्रवेश किया है। तेज कुंवर जी की बात सुनकर प्राणनाथ जी भी चौंक उठे। अरे, ये फूलबाई इसके अंदर आई है। अब अधिक पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। वीर जी भाण जी ने तेज कुंवर जी को श्री प्राणनाथ जी के हाथों में सौंप दिया। ये लड़की तेज कुंवर बाई तो अमलावती की वासना है। प्राणनाथ जी के अंदर फूलबाई जी का जो तेज प्रकाश प्रवेश किया था, वह अब प्राणनाथ जी के अंदर से निकलकर तेज कुंवरी में फिर प्रवेश कर गया। और जो इच्छा फूलबाई की सुंदर साथ की सेवा करने की शेष रह गई थी, परमधाम के मूल संबंध से श्री प्राणनाथ जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। यहाँ एक विशेष रहस्यमयी बात है कि विक्रम संवत 1712 में श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात फूलबाई जी का धाम गमन होता है, और विक्रम संवत 116 में श्री महाराज जी जूनागढ़ जा रहे होते हैं। फूलबाई जी के तन में विराजमान अमलावती की आत्मा ने तेज कुंवरी नामक युवा कन्या के तन में प्रवेश किया था, अन्यथा 4 साल की बालिका से कभी विवाह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सखियों, जागृत आत्मा शरीर धारण नहीं करती, उनकी सूरता शरीर में प्रवेश करके कार्य करती है। परमधाम में हम सेवा नहीं कर पाते, इसलिए सेवा के लिए हमें इस संसार में आना पड़ता है। और यहाँ पर प्राणनाथ जी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान से प्रभावित होकर कान जी भाई श्री प्राणनाथ जी के शिष्य बन गए। वे सतगुरु महाराज के 313 शिष्यों में से एक थे। प्राणनाथ जी ने जूनागढ़ पहुंचकर कानजी भाई को जगाया। कानजी भाई जूनागढ़ में हर जी व्यास नाम के एक प्रकांड विद्वान के यहाँ भोजन बनाने को कार्य करते थे। एक दिन हर जी व्यास गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। तब हर जी व्यास मरणासन अवस्था में पहुँच गए। तब उनकी पत्नी और बच्चों ने उनको पलंग से नीचे जमीन पर उतारा और उनके नाम से आतुरी दान अर्थात मरने से पूर्व मरने वालों के हाथ में रखकर दान पुण्य करवाना चाहा, जिससे उनकी आत्मा बैकुंठ चली जाए। यह विचार कर परिवार वालों ने दान पुण्य चालू कर दिया। हरजी व्यास ने कहा, ये जमपूरी का साधन है, मेरे से तो ये क्यों करवा रहे हो, यह ठीक नहीं है। हरजी व्यास शास्त्रों के पुराणों के जानकार थे। उन्हें मालूम था कि मैं इस इंड का नहीं हूँ। उन्हें इस बात का भी मलाल था कि मैं 2 बातों की जलन हृदय के साथ लिए जा रहा हूँ। हरजी व्यास सोचते हैं कि जिसको मैंने हाँ कहा उसने नहीं कहने वाला कोई नहीं मिला, और जिसे बात को मैंने ना कर दिया उसे कोई हाँ नहीं कर पाया। कानजी भाई उनकी बातों को सुनते हैं और सोचते हैं, कहीं ये हमारे बीच के तो नहीं है। उन्होंने प्राणनाथ जी को सारी बातें बतलाई। प्राणनाथ जी ने कहा, अभी उनकी सेवा करो, बाद में मैं देखेंगे। कानजी भाई ने संकल्प ले लिया कि ये परमधाम की आत्मा हो सकती है, इसलिए मैं इनकी सेवा सुंदर साथ के रूप में करूँगा, न कि इनका चाकर होकर मैं सेवा करूँगा। कानजी भाई बगीचों में जाकर अनेक प्रकार की औषधियाँ ले आए और प्रतिदिन ताज़ी सब्जी तरकारी लाकर उनकी पूरी मनोभाव से सेवा करने लगे। धीरे धीरे हरजी व्यास की तबीयत सुधरने लगी। उन्होंने कानजी भाई को कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी सेवा करी है, मैं इस सेवा से बहुत खुश हुआ। तुमने मुझे दोबारा जीवन दान दिया है। मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो? कोई 1000 रुपये भी दे दो तो भी उस व्यक्ति से इतना प्रसन्न नहीं हो सकता जितनी तुम्हारी तरकारी की सेवा से हो रहा हूँ। कानजी ने कहा, आप स्वस्थ हो जाओ फिर जरूर मांगूंगा। हरजी व्यास स्वस्थ हुए तो कानजी भाई ने कहा, अब मांगो, तुम्हें कुछ देकर तुम्हारी सेवा से उत्तीर्ण हो सकूं। कानजी भाई के मन में आया कि
अब महामती जी से उनकी मुलाकात करा दी जाए। कानजी भाई ने कहा कि एक महात्मा आए हैं, उनको आप भगवत की कथा सुनाए, मैं उन्हीं से चाहता हूँ। हरजी व्यास ने कहा कि शाबाश कानजी, आखिर तुमने मांगा ही क्या, चर्चा कथा सुनाने से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। कानजी भाई प्राणनाथ जी को हरजी व्यास के यहाँ ले आए। दोनों की मुलाकात हो गई। दिल में बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। हरजी व्यास ने प्राणनाथ जी से कहा, हे साधु, आप कहाँ रहते हो? प्राणनाथ जी ने कहा, हम तो परदेश के हैं। हरजी व्यास ने कहा कि आप लगते तो बहुत ज्ञानी हो। प्राणनाथ जी ने कहा, हम आपसे ज्ञान लेने आए हैं। दूसरे दिन प्रातः काल से भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। महामती प्राणनाथ जी ने बड़े शांति चित्त से 1 महीने तक कथा सुनी और कोई सवाल नहीं किया। फिर हरजी व्यास ने भागवत नारायण के विषय में बताया कि भगवान नारायण का धाम 84 लाख योजन विस्तार वाला एक हीरे का मंदिर है। श्री जी ने बहुत प्रेम से पूछा कि व्यास जी, कृपा करके बताइए कि यह किसका स्थान है। तब हरजी व्यास ने आनंद मग्न होकर उत्तर दिया कि यह आदि नारायण का स्थान है। फिर कहा, कहाँ पर शास्त्रों में लिखा है कि यह अक्षर का स्थान है? तब महामती प्राणनाथ जी ने हरजी व्यास के चरणों में प्रणाम करके कहा, मैं तो केवल आप जैसे विद्वान की कृपा से ही जान सकता हूँ कि यह किसका ठिकाना है। कृपया कर कर बतला दीजिए, यह स्थान ब्रह्मांड से ऊपर है या नीचे है, अंदर है या बाहर है, या इस ब्रह्मांड से पूर्णतः परे है। हे व्यास जी, यह तो अक्षर ब्रह्म का गुणातीत स्थान है। उसके विषय में मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए कि वह है कहाँ। महामती प्राणनाथ जी ने कहा, व्यास जी, आप पहले चर्चा में कह चुके हैं कि महाप्रलय में 5 तत्व, 3 गुण और मूल प्रकृति का लय हो जाता है। ऐसी स्थिति में अक्षरधाम का स्थान ठिकाना कहाँ है? महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि आपने तो 14 लोक को ब्रह्मांड में ही क्षीर सागर को कह दिया है। जब महाप्रलय में ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा तो आदि नारायण का ठिकाना कहाँ होगा? कृपया हमसे कुछ न छिपाएं और इसका रहस्य बताएं। हरजी व्यास ने नम्रता से कहा, हे महात्मन, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हैं? जब शास्त्र में यही लिखा है तो आपको दूसरा उत्तर क्या दूं? महामती प्राणनाथ जी के बार बार पूछने पर हरजी व्यास उत्तेजित होकर कहने लगे कि मुझे बार बार क्यों पूछते हो? जो शास्त्र में लिखा है मैंने बता दिया, इसका जवाब कहाँ से दूं? फिर आवेश में आकर भगवत की रचना करने वाले वेद व्यास जी और सुखदेव जी को भी कटु वचनों से संबोधित करने लगे। तब कानजी भाई ने कहा, श्री जी, आप इनसे अक्षरातीत की बात पूछिए, देखें ये क्या जवाब देते हैं। तब प्राणनाथ जी का जोश आ गया और अपने हाथों से कानजी भाई को धक्का दिया और कहा, इनसे क्या पूछें, ये तो क्षर में ही थक गए, अर्थात क्षर में ही अटके हुए हैं, अर्थात नारायण में भी अटके हैं। इन्हें अक्षर की भी सुध नहीं है, तो अक्षरातीत के बारे में खाक जवाब देंगे? श्री प्राणनाथ जी के तेज स्वरों से कही बात सुनकर व्यास जी को समझ में आ गई कि परम धाम की बात तो केवल ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है। तब प्राणनाथ जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं आपके पास भागवत कथा सुनने के लिए एक विशेष कारण से आया हूँ। जब आप मरने की स्थिति में थे तो आपने कहा था कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, मेरे नाम से दान क्यों करवा रहे हो? और कहा था कि मेरे ज्ञान का अहम कोई दूर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपसे आने की खबर देने के कानजी भाई को भेजा था। मुझे पर ब्रह्म में आपके पास भेजा है कि आपके हृदय में छुपी हुई अज्ञानता का भान कराकर ज्ञान का प्रकाश रोशन कर सकूं। तब हरजी व्यास जी प्राणनाथ जी के चरणों में गिर कर कहने लगे कि हे भक्तराज, मेरे उद्देश्य भी यही था कि मैं क्षर जगत में न फंसूं, मुझे अखंड धाम का प्रकाश मिल जाए। हे महात्मन, जिस प्रकार गूलर के एक वृक्ष में बहुत से गूलर के फल लगे होते हैं और एक फल के अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं, एक फल के कीड़े दूसरे फल के कीड़ों के बारे में नहीं जानते, मैं भी गूलर के एक फूल के कीड़े के समान जीव हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जैसे और भी कीड़े अन्य फलों में हैं। मैं किसी भी पंडित से ज्ञान के क्षेत्र में कभी नहीं हारा। हरजी व्यास जी ने प्राणनाथ जी से कहा, आज मैं स्वयं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे कुछ भी सत्य ज्ञान नहीं है, मुझे अखंड धाम की सच्ची राह दिखाइए। आपको तो मेरे उद्धार के लिए ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने भेजा है। हरजी व्यास जी ने प्राणनाथ जी से कहा कि हे महात्मन, आपने जो मुझसे प्रश्न किए थे कृपया उसका निवारण करें।
श्री प्राणनाथ जी बोले कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में हीरे के जिस महल का वर्णन इस नश्वर जगत का जड़ हीरा नहीं अपितु अखंड नूरमयी रंग महल है। अष्टावरण युक्त 14 लोक का यह ब्रह्मांड, 7 शून्य आदि नारायण तथा मोह जल महामाया आदि सभी कुछ महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। मोह तत्व में अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत स्वप्न रूप में प्रतिबिंबित होकर आदि नारायण महाविष्णु का रूप धारण करता है। भागवत के इस कथन में भूमा शब्द का भी प्रयोग अक्षर ब्रह्म के लिए किया गया। इस प्रकार परावर ज्योति का भी प्रयोग ब्रह्म की अखंड नूर के लिए किया गया है। यह अनुभूति भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कराई गई है, इसलिए यहाँ आदि नारायण का वर्णन किया गया है, क्योंकि अर्जुन का ध्यान आदि नारायण मोह तत्व को पार नहीं कर पाता था। चूँकि प्रतिबिंब लगभग बिंब मूल जैसा ही प्रतीत होता है, अतः अव्याकृत ब्रह्म का जैसा निवास है वैसा ही उसके स्वप्निक स्वरूप का भी किया गया है। इसी कारण कहीं अक्षर अव्याकृत ब्रह्म का वर्णन किया गया है तो कहीं आदि नारायण का। हे व्यास जी, तारतम्य ज्ञान के बिना इन प्रश्नों का समाधान हो ही नहीं सकता कि महाप्रलय में सारी सृष्टि तथा जीव कहाँ चले जाते हैं तथा सृष्टि के प्रारंभ में कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। क्या आनंद का अनंत सागर सच्चिदानंद पर ब्रह्म इस दुखमय जगत के कण कण में बैठा है। इस क्षर के ब्रह्मांड 14 लोक आदि नारायण मोह तत्व से परे बेहद है, जिसके अंदर अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत सबलिक केवल तथा सत्य स्वरूप अंतःकरण रूप से लीला कर रहे हैं। इनके चारों पादों परे वह अनंत परम धाम है, जिसमें अक्षर तथा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंदमयी स्वरूप विराजमान है। अपनी आत्म जागृति के लिए तुम्हें यहाँ का ही ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के झरने से इस अमृत रस को पीकर हरजी व्यास जी धन्य धन्य हो गए। उन्होंने अपना तन मन श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। अपने अंकुर के अनुकूल हरजी व्यास जी ने प्राणनाथ जी के चरणों को सानिध्य लाभ लिया और हरजी व्यास जी ने प्राणनाथ जी से तारतम मंत्र ग्रहण किया। साथ जी अब जरा विचार कीजिए, आज के जो भागवताचार्य हैं इस संसार में, जो रातों दिन केवल पैसा धंधा अपनी जीविका चलाने के लिए रातों दिन जो लेक्चर दे रहे हैं, उनसे अगर आप ये क्वेश्चन कर दें कि आदि नारायण जब ये नाश हो जाते हैं, भागवत भी कहती है कि महाप्रलय में नाश हो जाता है, उससे परे वह पर ब्रह्म परमात्मा है। या आप वर्णन कर दें कि जो भागवत का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, चाहे चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम, ये जितने भी भागवत के जो ये भाव है, क्या कोई संसार में जो तारतम मंत्र नहीं लिया है, कोई भी भागवत आचार्य क्या सच्चिदानंद का डिफिनीशन कर पाएगा कि वो सच्चिदानंद कौन है? जब आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सच्चिदानंद नारायण है। फिर पूछिएगा कि जब प्रलय का भी बात किया गया है भागवत में, चौथा प्रलय में आदि नारायण भी नष्ट हो जाते हैं, वैकुंठ भी नष्ट हो जाता है, तब वो कहाँ जाते हैं तो उनकी बोली बंद हो जाएगी। इसलिए आज के संसार में ये जितने भी भागवताचार्य हैं ना, इनको किसी को नहीं पता है कि वह पर ब्रह्म परमात्मा कौन है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आप बड़े भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हैं कि आपको तारतम रूपी चाबी प्राप्त है और उस चाबी के द्वारा आप इस पूरे भागवत का रहस्य खोल सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। इसीलिए आप सौभाग्यशाली हैं। इन्हीं शब्दों के साथ समय को देखते हुए आप सभी के चरणों में कोटि सौ बार प्रणाम।